सो कल शाम को मैंने बताया था कि अपडेट वही ट्विटर पे तो यहाँ पे शेयर किया था। कुछ कैंडिडेट कह रहे थे देखेंगे भाई। फाइनली आज डिफेंस मिनिस्टर एंड जो आर्मी चीफ़ हैं, एयरफोर्स चीफ़ हैं एंड जो नेवी के चीफ़ हैं, उन्होंने लाइक कन्वर्सेशन आपको देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपसे मैंने भी यूट्यूब पे लाइक किया था, उसका नोटिफिकेशन नहीं गया था, बट यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने सारे एक ये कोई पूनम पांडे मैम है, इन्होंने तो बिल्कुल बात ही अलग टाइप की बता दी है। और उसके बाद यहाँ पे जितने सर ने जो जो चीज़ें बताई, इनसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि आप देख लीजिएगा यहाँ पे आके सारे के सारे वीडियोज़, और इस क्या है टीओडी, कैसा क्या प्रोसेस होगा, एवरीथिंग आई थिंक आप सभी ने देख लिया होगा। शॉर्ट में लाइक कैंडिडेट वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि सेना पे लाइक मैं एक एग्जांपल, गांव के कैंडिडेट लाइक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी तो मैं यहाँ पे जितनी चीज़ें होती रही हैं, जैसे कि यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूँ। अग्निपथ में एयरफोर्स पैटर्न सेम रहेगा, 10+2 के ही बेसिस पे होगा। आफ्टर 4 ईयर के साल के बाद आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इन अग्निवीर। लास्ट में वो अपने जो डिफेंस मिनिस्टर सर हैं, उन्होंने ये बोला था कि हमने लाइक जो सरकारी लाइक चीफ मिनिस्टर्स हैं वहाँ पे बात किया है कि आपको जब 4 साल बाद आप रिटायर हो गए, हाँ आप वहाँ से निकाले जाओगे, बाहर किए जाओगे, तब आपको फिर वो लोग प्रेफरेंस देंगे आपको, मतलब कोई अलग रिक्रूटमेंट की अगर आप तैयारी करते हो तो प्रेफरेंस आपको मिलेगा। वो चीज़ बोली और बोला है कि 2 से 3 दिन में अगले वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैकेंसी अभी लेस होंगी। उन्होंने अब जैसे एयरफोर्स चीफ से जब क्वेश्चन पूछा गया तो सर ने बोला एट लास्ट कि अभी शुरुआत में इसमें वैकेंसी कम होंगी, जबकि आपको सभी को पता होगा लगभग 3500 वैकेंसी एयरफोर्स पे बताया गया था और 3000 वैकेंसी नेवी पे बताया गया था और 40,000 वैकेंसी इंडियन आर्मी के लिए यहाँ पे क्लियर की गई थी। वैकेंसी ये बिलेस होंगी। ऑल एंट्रीज ऑफ एयरफोर्स 3 अग्निवीर, नॉट एनी रेगुलर वैकेंसी। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बताया। लास्ट वाला ये वाली रिकॉर्डिंग आप केवल 18 सेकंड की है, सुन लीजिएगा। इसमें यहाँ पे 18 सेकंड नीचे है ये वाली, यहाँ पे सर ने क्लियर मेंशन करके बोला है कि जितनी भी अब आगे रिक्रूटमेंट आएंगी सारी के सारी इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर की तहत होंगी। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये सर ने बोले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब अग्निवीर से होगी वैकेंसी। एज रिलैक्सेशन का कोई भी अपडेट नहीं दिया कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितने से कितने के बीच ना ही एग्जाम पैटर्न हमको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आप सभी के साथ में शेयर करनी है, तो सब की सब चीज़ें यहाँ पे चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ही मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी लगी, सैलरी की बात कर लेता हूँ। चलो वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो एक सेकेंड रुकिएगा। अब इधर आ गए तो शॉर्ट में आपको एलिजिबिलिटी की बात पहले बता देता हूँ, कितनी एलिजिबिलिटी आपको चाहिए होगी। 17.5 साल से 21 साल। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट लाइक एज ओवर हो गए होंगे उनको तो भी चांस ही नहीं मिलेगा, बट मे भी एज रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि अभी वो चीज़ें क्लियर मेंशन करके आर्मी अपना अलग निकालेगा, एयरफोर्स अलग निकालेगा, नेवी में भी अलग निकालेगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्रूटमेंट की जो बात की गई, कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड फॉर अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट फॉर अ सर्विस ड्यूरेशन ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का आपका होगा। और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ मुझे बताई थी, अभी यहाँ पे लिखा है कि नहीं मैं आपको बता दूंगा। ट्रेनिंग पीरियड के बारे में उन्होंने बोला 16 वीक्स का केवल ट्रेनिंग होगा। 16 वीक्स का केवल ट्रेनिंग, ये तो बहुत कम होता है। आगे बढ़ते हैं, 4-5 महीने ही होगा। ठीक है, सर्विस के बारे में, अपॉर्चुनिटी टू सर्व द नेशन इन वेरी टेरेन फ्रॉम माउंटेन्स टू डिजर्ट और लैंड सी और एयर। ओके, फाइनेंशियल पैकेज के बारे में बात करते हैं। फाइनेंशियल पैकेज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ईयर जो पैकेज आपको मिलेगा 4,76,000 रुपये मिलेंगे। उसके बाद आपका अपग्रेड जब हो गया आपका तो 6,52,000 और फोर्थ ईयर लगभग 11,70,000 रुपये कुछ ऐसे करके था। अलाउंसेस आपको मिलेंगे, रिस्क एंड हार्डशिप का मिलेगा, राशन मिलेगा, ड्रेस मिलेगा, ट्रेवल अलाउंसेस मिलेंगे एज अप्लीकेबल। आपको सेवा निधि के लिए यहाँ पे बोला गया है जो मिलेगा 30% मंथली इमोल्यूमेंट्स टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल्स, इक्वल अमाउंट मैच्ड एंड कंट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। लगभग आपकी सैलरी से 30% काटा जाएगा और वही 30% आप गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला के आपको लगभग जब आप रिटायर हो गए 4 साल बाद तो आपको लगभग 12 लाख रुपए यहाँ पे दिए जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पे वो मिला थोड़ा सा हटके, आप देख सकते हो। डेथ कंपनसेट अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लगभग 48 लाख रुपए वो मिलेंगे। एडिशनल एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹44 लाख फॉर डेथ एट्रीब्यूशन टू सर्विस, पे फॉर अनरिजर्व पोर्शन फॉर 4 ईयर्स। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो 48 लाख वो, 44 लाख ये। आगे डिसेबिलिटी कंपनसेट के बारे में यहाँ पे बोला गया है, अगर किसी को कुछ भी दिक्कत हो जाती है, डिसेबिलिटीज़ वगैरह, तो वहाँ पे वो चीज़ें मेंशन की गई हैं। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। ऑन कंप्लीशन ऑल कैंडिडेट, ये आर्मी का था आई थिंक, ये आर्मी का था। फाइनेंशियल ऑन कंप्लीशन, ठीक है, स्किल गेन सर्टिफिकेट मिलेंगे। जैसे आप ये चीज़ें कंप्लीट कर लोगे तो आपको स्किल गेन सर्टिफिकेट मिलेंगे। वहाँ पे उन्होंने बोला था कि लाइक वो मिलेंगे पॉइंट्स टाइप में मिलेंगे, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो उस बेसिस पे यहाँ पे बोला गया। उसके बाद स्क्रीनिंग असाइनमेंट के बारे में बोला गया। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो सिलेक्शन थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट एंड rigorous system on enrollment in regular cadre, pay fixed as regular soldier pension और fixed stant regulations। यहाँ पे पेंशन वगैरह तो आपको नहीं मिलने वाला। बाकी और जो चीज़ें जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डेथ बेस्ड ऑन एट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई थी, एक कैंडिडेट ने मुझे भेजा कि 4 साल ले जाओ शहीद हो जाओ 1 करोड़ पाओ। ठीक है, यही एक चीज़, उसका ये चीज़ मैंने आप सभी के साथ में ऑलरेडी शेयर कर दी है।
हाँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी, आप सभी का डाउट आ रहा होगा कि भैया नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब आएगा। तो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट के बारे में भी उन्होंने बोला है, आप सभी को अभी दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 46,000 अग्निवीर टू बी रिक्रूट दिस ईयर। रिक्रूटमेंट रैलीज विल कमेंस इन 90 डेज। 90 दिनों के भीतर आपकी रैली वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। और लगभग पहली जो ये अग्निवीर वाली भर्ती होगी, लगभग 46,000 कैंडिडेट को इसमें शामिल किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गर्ल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर अग्निपथ। गर्ल्स कैंडिडेट जो भी हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगी। और इसके लिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 17 साल 5 महीने से लेकर 21 साल तक आपका एज होगा। एजुकेशन आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए। एक चीज़ उन्होंने और भी मेंशन की थी, आप सभी को मतलब याद होगा कि जो टेक्निकल पोस्टें होती हैं उनके लिए उन्होंने खुद बात किया, जितने जितने बड़े बड़े ITI इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ पे उन पे लाइक ITI वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। टेक्निकल पोस्टों के लिए उनको वहाँ पे ज़्यादा मान्यता दी जाएगी। आगे बात करते हैं। 4 to 6 लाख ईयरली पैकेज फॉर अग्निवीर्स, आल्सो 11.6 लाख सेवानिधि पैकेज आफ्टर 4 years एग्जिट। लगभग 4 से 6 लाख मिलेंगे मंथली का, मतलब सालाना। और उसका लगभग 4 साल एग्जिट। आप अगर 11.7 लाख सेवानिधि पैकेज आफ्टर 4 years एग्जिट, आप 4 साल बाद एग्जिट करोगे तो आपको इतना रुपये वहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद आगे का देख लेते हैं। सैलरी के बारे में भी यहाँ पे बात किया गया है, किसमें कितना मिलेगा। तो कस्टमाइज्ड पैकेज मंथली जो आपको मिलने वाला है, फर्स्ट ईयर में जो सैलरी मिलेगा वो 30,000 रुपये मिलेगा। सेकेंड ईयर में जो सैलरी मिलेगा वो आपका 33,000 रुपये मिलेगा। थर्ड ईयर में आपको जो सैलरी मिलेगा वो 36,500 मिलेगा। जो फोर्थ ईयर में सैलरी मिलेगा 40,000 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर कोर्प्स फंड आफ्टर 4 years आपका जो हो जाएगा वो लगभग ₹5.202 लाख हो जाएगा। और उसके बाद अगर इन हैंड आपको 70% मिलता रहेगा, लगभग 21,000, 23,100, 25,580 और 28,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे अग्निवीर कॉर्प फंड्स के बारे में अगर बात कर लेते हैं, कॉर्प फंड्स के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं, जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी और वो जाके बाद में आपका ऐड होके टोटल आपको यहाँ पे 11.71 लाख मिल जाएगा। उसके बाद और भी चीज़ें हैं जो शेयर कर लेते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक ये मैम इन्होंने कल ही वैसे इन्होंने भी डाला था, मे भी ऐसा कुछ हो ना, लेकिन अगर है तो ये भी मैं बता देता हूँ। जिसको जो कमेंट करना हो करिएगा, मैं थोड़ी बता रहा हूँ। इन्होंने बताया ट्विटर पे ब्लूटूथ भी है, ठीक है, और जर्नलिस्ट हैं, ठीक है। इन्होंने मे भी पूछा हो कुछ क्वेश्चन, वैसे वहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन आया नहीं था। इन्होंने क्वेश्चन जैसे उन्होंने पूछा सर के अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा, उन्होंने बोला कि ऑल ऑफ मतलब ड्यूटीज़ जो हैं वो TOD के अंतर्गत ही होगी, मीन्स अग्निवीर के अंतर ही होंगी। तो उन्होंने अंतर्गत के अंदर आई थिंक इसे भी यहाँ पे रख लिया है। मे भी हो सकता है एयरफोर्स चीफ ने कहा कि सारी भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होंगी, यानी जिन युवाओं ने एयरमैन का एग्जाम दिया था अब उनका रिजल्ट नहीं आएगा, उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा अग्निपथ स्कीम के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये उनके ऑडियो वीडियो पड़े हुए थे, ये मैंने आप सभी के साथ में शेयर भी किए थे। बाकी आप सभी ने ये वाला देखा ही होगा यहाँ पे, ठीक है। जब ये सर पहले बता रहे थे कि आपका कितना क्या होगा, आपको फर्स्ट रैली देख सकते हो, ये ऑफिशियल ही है। फर्स्ट रैली आपका अग्निवीर की 90 दिनों में स्टार्ट होने वाली है। आगे बात करते हैं। बाकी आप सभी ये एक टेलीग्राम ग्रुप है, अंशु सिंह के नाम से आके चैट कर सकते हो आपस में, ठीक है। कोई किसी को गाली गलौज आपस में लड़ना झगड़ना नहीं, ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पे मैम ने पता कुछ अलग ही बोल गई, मैम जो बोल रही पता नहीं क्या, वही वाला जो मैंने आप सभी को ऊपर दिखाया था। मे भी कुछ हो अगर ऐसा। उसके बाद यहाँ पे मैम के एयरफोर्स वालों को ज्वाइनिंग नहीं होगी जो अपना एनरोलमेंट का वेट कर रहे हैं। उसके दिन उन्होंने कुछ रिप्लाई तो ऐसा किया नहीं है, सो डोंट वरी, ठीक है। तो इनके अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नहीं आया, टेंशन न लीजिए। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आज कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना ये है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। कोई अपडेट आता है तो मैं आपको यहीं पे अपडेट कर दूंगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।